राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। ऐरे गहरे नट्ठू खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं। और दिल्ली के लिए कह रहा हूं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं। मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है, मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है। भगत सिंह का रंग बसंती चोला रोते देखा है। लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बनाकर डाल दिया, कोई मछली बिकने का बाजार बनाकर डाल दिया। अब जनता को संसद भी प्रपंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है। गांधी जी के सपनों का ये कैसा देश बना डाला, चाकू चोरी चीर हरण वाला परवेश बना डाला। हर चौराहे से आती है आवाजें संतरासों की, पूरा मुल्क नजर आता है मंडी ताजा लाशों की। वे सिंहासन चला रहे हैं गांधी जी के नारों से, मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से, मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से। अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की, अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की। आंगन की तुलसी दासी है नागफनी के गमलों की। और सुनना साहब फिर चौथी पंक्ति, अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की, आंगन की तुलसी दासी है नागफनी के गमलों की। हत्याओं की अपहरणों की स्वर्णमयी आजादी है, रोज गोडसे की गोली के आगे कोई गांधी है। संसद के सीने पर खूनी दाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, क्या पंक्ति है ये राजनीति, क्या बात है, वाह क्या कहने। शुद्ध राजनीति में बोल रहा हूं, और जो लोग राजनीति में हैं वो भी नहीं समझेंगे। जब कोयल की डोली गिद्धों के घरों में आ जाती है, तो बगला भक्तों की टोली हंसों को खा जाती है, तो बगला भक्तों की टोली हंसों को खा जाती है। जब जब भीजे चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन। दो लाइन पढ़ता हूं, और आदरणीय सरता जी को मैं उनके गीतों के श्रेष्ठ शिल्प का घोर प्रशंसक हूं, घोर प्रशंसक। मुझसे उम्र में भले छोटी हैं, लेकिन उनका मेधा प्रज्ञा और गीत का शिल्प बहुत बड़ा है। हरिओम पमार जैसे कवि से बहुत बड़े शिल्प की कवित्री हैं वो। दो पंक्तियां समर्पित करता हूं आदरणीय सरता जी को, प्रवीण भाई को। और मेरी इस कविता की सर्वाधिक संवेदनशील पंक्तियां हैं। मैं चाहता हूं आपने जिस तरह से आज कविता के श्रेष्ठ उच्च मापदंडों को स्वीकार किया है तालियां बजाकर, मेरी दो पंक्तियां स्वीकारना। जब जब भीजे चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है। जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है। जब जुगनू के घर सूरज के घोड़े सोने रहते हैं। ओम प्रकाश शर्मा जी, काश्मीर सुना रहा हूं, काश्मीर, और मेरे सुनाने का ढंग देखना। जब जुगनू के घर सूरज के घोड़े सोने लगते हैं, तो केवल चुल्लू भर पानी सागर होने लगते हैं। सिंहों को म्याऊं कह दे, क्या ये ताकत बिल्ली में है? दिल्ली में क्या ताकत होती, कायरता दिल्ली में है। दिल्ली में क्या ताकत होती, कायरता। कहते हैं कि सच बोलो तो प्राण गंवाने पड़ते हैं, कहते हैं कि सच बोलो तो प्राण गंवाने पड़ते हैं। मैं भी सच्चाई गा गा कर शीश कटाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ, घायल भारत माँ। और आदरणीय ओम प्रकाश जी, मैंने आपके वो कर्तव्य देखे जो आपने विधानसभा में दिखाए। मैं आपका प्रशंसक हूं और आपके संघर्ष को प्रणाम करता हूं। जो अच्छे नेता हैं उनको प्रणाम करता हूं, आप ऐसे हैं तो आपको भी प्रणाम करता हूं। सुनना, जो अच्छे सच्चे नेता हैं उन सबका अभिनंदन है। मुझसे किसी ने कहा खिलाफ ही खिलाफ बोलता है क्या? मैंने कहा नहीं, समर्थन में भी बोलता हूं। सुनना आप, जो अच्छे सच्चे नेता हैं उन सबका अभिनंदन है, उनको 100-100 बार नमन है, मन प्राणों से वंदन है। जो सच्चे मन से भारत मां की सेवा कर सकते हैं,
हम उनके कदमों में अपने प्राणों को धर सकते हैं, हम उनके कदमों में अपने प्राणों को धर सकते हैं। लेकिन जो कुर्सी के भूखे दौलत के दीवाने हैं, 7 समंदर पार तिजोरी में जिनके तहखाने हैं, जिनकी प्यास महासागर है, भूख हिमालय पर्वत है, लालच पूरा नील गगन है, 2 कौड़ी की इज्जत है, उनके कारण ही बनते हैं अपराधी भोले भाले। डाकू को पैदा करते हैं नेता और पुलिस वाले, डाकू को पैदा करते हैं नेता, डाकू को पैदा करते हैं नेता। अंतिम छंद सुनना इस कविता का। मैंने आखिरी छंद लिखने के लिए कविता लिखी थी, और आखिरी छंद में भी एक लाइन लिखने के लिए। एक महाभारत में कथा आती है जिन कृष्ण की चर्चा हमारे प्रवीण भाई ने की। सचमुच मैं आज तक अपने को, जब भी मैंने कविता सुनी, अपने को मैं रोक नहीं पाया, मेरी आंखें गीली रहती हैं। बहुत आंसू मैं अंदर पीता हूं, बहुत आंसू बाहर निकल जाते हैं। कृष्ण, महाभारत में कथा आती है, कृष्ण को राजा शिशुपाल रोज गाली देता था। जब देखो गाली, जब देखो गाली। लोग कृष्ण जी से पूछते थे, इसकी गाली सुन के चुप रह जाते हो? ये तुमसे ज्यादा ताकतवर है क्या? तुम इससे डरते हो क्या? तो कृष्ण कहते थे, ऐसा नहीं है, ये मेरी बुआ जी का बेटा है, सगा बुआ का बेटा था शिशुपाल श्री कृष्ण की। और कृष्ण ने लोगों को बताया कि मेरी बुआ जी ने एक दिन खाना खिलाते खिलाते मुझसे वचन ले लिया कि मेरे इस बदतमीज बेटे की 99 गालियां कृष्ण माफ कर देना। तो मैंने बुआ को वचन दे रखा है, मैं 99 गालियां माफ करूंगा, लेकिन जिस दिन ये 100वीं गाली देगा मैं इसको सजा दूंगा। और आप जानते हैं महाभारत में लिखा है, जिस दिन शिशुपाल ने 100वीं गाली दी, भरे दरबार में सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी गई। मैं एक वाक्य बोलता हूं, जानना चाहता हूं कितने लोग मेरी बात समझेंगे। मैं भी हिंदुस्तान की राजनीति के अपराध गिन रहा हूं। सल्यूट आपको, आप समझे? अरे वाह प्रवीण, तो मुझे यहां क्यों लेके नहीं आए? मैं तो बिन पैसे आऊंगा यहां, उससे पहले दिन जितने मिलेंगे वापस ले जाऊंगा यहां। इतने प्यारे लोगों में कविता सुनाने का सुख ही अलग है। अंतिम छंद सुनना, और अंतिम एक लाइन के लिए मैंने पूरी कविता लिखी है, सुनिएगा। राजनीति के अपराध। मैं घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने आया हूं, कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है। क्या क्या नहीं हुआ राजनीति। कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई वंदे मातरम के गाने पर नाक चढ़ाता है, कोई हिमालय ताजमहल को सौदा करने लगता है, कोई गंगा यमुना अपने घर में भरने लगता है, कोई तिरंगे झंडे को फाड़े फूके आजादी है, कोई गांधी को भी गाली देने का अपराधी है, कोई चाकू घोंप रहा है संविधान के सीने में, कोई चुगली भेज रहा है मक्का और मदीने में, कोई ढांचे का गिरना यूएनओ में ले जाता है, कोई भारत मां को डजन की गाली दे जाता है, लेकिन 100 गाली होते ही शिशुपाल कट जाते हैं। तुम भी गाली गिनते रहना, जोड़ सिखाने आया हूं, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने।